ओके क्लास, तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, लाइट चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूरा सीरीज चलेगा और पूरा आपको जो है यहीं पे वीडियो मिलेगा। राइट, तो आप अगर शुरू में 2-4 मिनट वीडियो देख के छोड़ रहे हो तो पूरा कंसेप्ट आप भूल जाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, कहीं पे डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हम उसे एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ओके, तो लाइट क्या होता है, यहाँ पे लाइट स्टार्ट किए हुए हैं। ओके, तो लाइट में देखो हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, हमें जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है। क्लास 10th के लिए बात हो रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों मिला के ही हमें लाइट की पूरी स्टडी करनी है। तो लाइट क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, तो लाइट क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या एनर्जी होता है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ विजन का। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज और आता है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है कि ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी करने के लिए जो टर्म यूज होता है, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो कहीं कहीं पे ऑप्टिक्स भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो लाइट आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हमने लिख दिया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडिएंट एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। क्लियर बच्चों, कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूरा कंसंट्रेट करके वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। ठीक है, वीडियो की स्किप मत करो एक भी चीज। ठीक है, उसके बाद आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, द डायरेक्शन और पाथ along which energy travels in the medium is called ray of light। जैसे कि अब मान लिया कि इस डायरेक्शन में जो है लाइट जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर दिए, तो ये क्या है, या ऐसे डिनोट कर दें। ये हमें बता रहा है कि एनर्जी जो है ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, लाइट एनर्जी जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। उसके बाद आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बंचेस, ग्रुप ऑफ द रे ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ द रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कई टाइप के बीम होते हैं। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम का मतलब कि जो ग्रुप है वो पैरेलल हो। उसके बाद कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम की ग्रुप ऑफ रेज या ग्रुप ऑफ लाइट जो है एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाए तो उसे कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। और डाइवर्जिंग बीम क्या होता है कि यहां से लाइट जो है डाइवर्ज हो रहा है अलग डायरेक्शन में, तो इसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका। ओके बच्चों, याद रखना कि पैरेलल का मतलब कि ये सब इस तरह से जो है पैरेलल ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट जो है पैरेलल चल रहे हैं तो उसे पैरेलल बीम बोलते हैं। कन्वर्जिंग एक पॉइंट पे आके मिल गया है, यहां से ऐसे 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 आके एक पॉइंट पे मिल गया, इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। एक पॉइंट से जो है हर डायरेक्शन में ऐसे हो गया, लाइट जो है बीम निकल गए, इसका मतलब कि ये सब लाइट इन डायरेक्शन में क्या है, लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ओके, चलो तो इसको रफ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, तो ये होता है, अब इसे समझ लेते हैं कि मान लो ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, इस तरह से लाइट आया, इस प्लेन स्मूथ सरफेस से जो है लाइट इसी मीडियम में वापस चला गया। ठीक है, इसी मीडियम में वापस चला गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये स्मूथ या
पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो अब हम इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? डिफिनीशन लिखना हुआ तो लिखेंगे कि अब देखो, अगर हमें डिफिनीशन ही लिखना हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन ray of light incident on a polished surface and bounce back in same medium, this phenomena is known as reflection of light. Okay, तो यहां पे लिख सकते हैं when ray of light incident on a polished surface and bounce back in same medium, this phenomena of light is known as reflection of light. This phenomena of light is known as reflection of light. तो ठीक है, मतलब लाइट आया, एक पॉलिश सरफेस पे गिरा और उसी मीडियम में वापस चला आया, तो ऐसे इस मीडियम को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जो रेज ऑफ लाइट आके पॉलिश सरफेस पे गिरता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको IR से डिनोट करते हैं। और जो इंसिडेंट पॉलिश सरफेस से इंसिडेंट होने के बाद उस मीडियम में वापस चला जाता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, RR। ठीक है, और ये जो है परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, नॉर्मल होता है, नॉर्मल। ठीक है, हमेशा नॉर्मल, यहां चाहो तो नोट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये परपेंडिकुलर का साइन है सरफेस, प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस लिख दो। ठीक है, अब ये जो एंगल बनता है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। अच्छा, अब इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? आफ्टर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक इन या बाउंस बैक इन सेम मीडियम, दिस रेज इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं क्या हम? एंगल आई, और ये क्या बोलते हैं? एंगल आर। क्लियर हो गया? एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है? जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बोलता है उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। क्लियर? ओके बच्चों, ठीक है। तो अब देखो, ये चीज हमें समझ में आ गया, अब आगे हम करेंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अच्छा, कभी कभी पॉलिश सरफेस को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, इस तरह से भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल जो है हमेशा ये 90 डिग्री बनाता है सरफेस से। ये होता है एंगल इंसिडेंट एंगल, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये नॉर्मल, ये IR इंसिडेंट रे। अच्छा, इसको इस तरह से आपको एरो जरूर दिखाना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अब यहां पे आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या पढ़ते हैं? पहला ये होता है कि इंसिडेंट एंगल
इंसिडेंट एंगल मस्ट बी रिफ्लेक्टेड एंगल, मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, अच्छा एक चीज, ये जो हमने ऐसे खींचे हैं इसको हम सिल्वर, आप समझ लो कि इसको पॉलिश किया गया है, ठीक है, कोडेड किया गया है, सिल्वर कोडिंग किया गया है ताकि ये जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर ले, राइट। उसके बाद दूसरा, अच्छा इसका मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर। दूसरा क्या होता है, दूसरा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane, क्लियर। तो ये दो आपको जो है क्या मिल गया, दो लॉ मिल गया, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसे हम नेक्स्ट करेंगे। अगला कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक मिनट देखो, जैसे ये है, अब आपको पता हो गया होगा ये कौन सा, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो हम आपसे पूछें कि हमें फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के। तो एंगल आई क्या है 30 डिग्री और एंगल आर 30 डिग्री, आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज कि अगर हम इसको ऐसे खींच के चलें, इस तरह से आगे बढ़ा दे, तो ये एंगल क्या होगा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लें, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो ये भी क्वेश्चन में होता, तो अब एक चीज समझो, ये पूरा एंगल, अब ये पूरा होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ऐसे ये डेल्टा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अच्छा ये कितना, देखो अभी कितना डेविएट हुआ है, ऐसे आ रहा था अपने पास से, कितना डेविएट हुआ है, इतना, तो ये 30, ये भी 30, तो पूरा एंगल 60, ये 60, ये पूरा कितना होता है 180, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120, समझ में आया। ये भी 30 हो गया, और ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180, ये 30, ये 30, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस के 60 इक्वल टू 120 डिग्री, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर। ओके बच्चों, चलो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अब अगर हम बात करें कि मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो हम बोले कि जो है इसका ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, ड्रॉ या स्केच
ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। अब हम पूछे आपसे फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल, दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल, तीसरा एंगल ऑफ डेविएशन, तो अब सोचो कि हमने आपसे बताया कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये 90 डिग्री, तो ये होता है इंसिडेंट एंगल, ये पूरा 90, ये 630, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पता हो गया, एंगल आई ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूं, एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या कहता है कि 60 डिग्री पे ये हो गया इसका दूसरा पार्ट, ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। और ये हो गया, ये भी 60, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये अगर मुड़ता नहीं तो ऐसे जाता, तो ये डेविएट हो गया, तो 60 120 और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री, ठीक है। देखो ये 60, ये भी 60, ये पूरा कितना होगा 180, 60 60 120 और ये 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे इसी पे रिफ्लेक्शन। अभी हम 1-2 लेक्चर सिर्फ रिफ्लेक्शन ही करेंगे, ठीक है। ओके तो अब देखो रिफ्लेक्शन की जब भी बात आए तो याद कर लेना कि मिरर पे ही बात होगा, तो हम मिरर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आप समझ लो रिफ्लेक्शन के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर इस तरह से होता है, ये है प्लेन मिरर, इसे कोडिंग किया जाता है, सिल्वर कोडिंग कर दिया जाता है, इधर से आप अपना फेस देखते हो ऐसे। कॉनकेव, ये केव की तरह इस तरह से बाहर इसके आउटसाइड इस साइड से जो है पॉलिश किया जाता है और इधर से ऐसे केव की तरह बना हुआ है ना, ऐसे कॉनकेव। और ये होता है कॉन्वेक्स, इसके इस साइड ऐसे, सॉरी, इस तरह से इसको पॉलिश कर दिया जाता है अंदर से, ठीक है, राइट, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये होते हैं। अब हम इन्हीं के पे प्लेन मिरर, अच्छा हमें सबसे ज्यादा, अच्छा ये दो आते हैं स्फेरिकल मिरर, इनको बोलते हैं हम एक टाइप का, इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ज्यादातर हमें जो है, जो हमारे सिलेबस में है वो स्फेरिकल मिरर पे ही है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हम प्लेन मिरर पे ही करेंगे। ओके क्लास, ठीक है। तो अब इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 है लाइट का, तो 6-7 पार्ट बनेगा, पूरा आपका लाइट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है, जो नहीं समझ में आया, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।